बस शंकर जी को निहार लिया। अगर हाथ में जल भी नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है, फूल भी नहीं है, चावल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर निर्मल मन तो है ना। निर्मल मन सो मोहि पावा, कोई छल छिद्र कपट ना भावा। मन दे दो भगवान, नहीं है कुछ, शिव को दिल दे दीजिए, अपना मन दे दो। भगवान को अपना हृदय दे दो। बस वो कहे, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा दिल हर लिया। ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया। ओ भोलेनाथ, भगवान से जाकर बस मन दे दो, हृदय। कुछ देना है भगवान को तो अपना हृदय। नहीं है कुछ, एकांत में हो, आप जा रहे हो गाड़ी से, आप जा रहे हो मोटरसाइकिल से, आप जा रहे हो पैदल, शिव जी का मंदिर दिख गया, अंदर दरवाजा बंद है, मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते, शिखर का दर्शन हो रहा है, तो शिखर देख कर भी शंकर के आगे हाथ जोड़कर कह देना, बाबा आज आपके शिखर का दर्शन हो गया, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, आज मेरे पाप मिट गए, इसलिए मुझे शिखर का दर्शन, आज मेरे कष्ट मिट गए, आज मेरे रोग मिट गए, इसलिए मुझे शिखर का दर्शन हुआ है। बहुत महाराज, पूर्व का मुख तत्पुरुष कहलाया। महाराज, जो अपनी आत्मा का सुख प्रदान करने, और महाराज ऊर्ध्व मुख ईशान कहलाया। ऐसे जो भगवान शंकर के जो 5 मुख हैं, ये पंचानंद भगवान शिव को जो कहा जाता है, इनके जो नेत्र हैं, 5 जगह से नेत्र से केवल 3 या 5 नेत्र से देवादिदेव महादेव नहीं देख रहे हैं। एक मुख पर 3 नेत्र हैं, तो 5 मुख पर 15 नेत्र हैं। 15 नेत्र से अगर भगवान निहार रहे हैं, 15 नेत्र से मेरा शंभु अगर देख रहा है, 15 नेत्र से मेरा ओघड़दानी अगर आपके सम्मुख में है, तो जरा विचार करिएगा कि 15 नेत्रों से देखकर हमारे कितने कितने विकारों को वो नष्ट भी कर रहा है, तो हमको सुख का भान भी कराते जा रहा है, हमको आनंद की अनुभूति भी कराते जा रहा है। शिव मंदिर में जाओ ना, तो भगवान से एक बात और कहा करो, भगवान मेरे भीतर जितने अवगुण है ना, वो आप अच्छे से देख लो। मैं कितनी झूठ बोलती हूँ, कितना पाप करती हूँ, कितनी निंदा करती हूँ, कितना कपट, भगवान से कह दो मेरे अवगुण तुम गिन लो। फिर भी अगर मान लो अवगुण देख भी लिए, तो भी तारना तो आप ही को है। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो भव से कैसे हम लगेंगे पारे, तो भव से कैसे हम उतरेंगे पारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो भव से कैसे लगेंगे किनारे, तो भव से कैसे लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। हे कैलाशी, हे अविनाशी, अगर हमारे अवगुण आप देख लीजिए, इस
उसमें बहुत बहुत कुछ भरा हुआ है। शंभु, हम तो अवगुणों की खान है, पर दया की खान तो आप ही हो, कृपा की खान तो आप ही हो, करुणा की खान तो आप ही हो। भगवान से कह सकते। देखिए कितने युगों में ब्रह्मा जी ने, हर युग में ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने दर्शन दिया। एक एक युग में आकर एक एक दर्शन को दिया और कहा ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करो। भगवान कर रहे हैं, भगवान ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना। जब अघोर रूप भगवान शंकर ने रखा था तब पूरा शरीर पर काले ही काले रूप का धारण करा था कृष्ण स्वरूप। शिव महापुराण कहती है गौर वर्ण का शिवलिंग, कृष्ण वर्ण का शिवलिंग। बहुत बहुत ध्यान देना, आज कथा निकली है त्रिनेत्र शिव महापुराण में, तो अच्छे से समझ लो। जहां जहां से आए हो आप लोगों ने शंकर जी के शिवलिंग का दर्शन करा आप लोगों के मंदिर में? तो कोई शिवलिंग तो काला पत्थर का, काला पाषाण का होता है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो सही है। और किसी किसी मंदिर में सफेद पाषाण का, सफेद पत्थर का भी शिवलिंग होता है। करें दर्शन आप लोगों ने? कहीं काला पाषाण का है, काले पत्थर का है, कहीं श्वेत पत्थर का है, और कहीं कहीं शिवलिंग का दर्शन करते हैं। जैसे नर्मदा जी के जल से जो शिवलिंग प्रकट होते हैं, कंकर शंकर नर्मदा के, तो उसका जो स्वरूप होता है वो चित कबरा सा होता है। करें दर्शन? जहां लगे आपको कि हमने ये वाला दर्शन नहीं करा, कभी नर्मदा जी का शिवलिंग का जो दर्शन करेंगे, नर्मदेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे, नर्मदा जी के जल में से जो शिवलिंग प्रकट होते हैं उसका दर्शन करोगे, तो वो आप शिव मंदिर में जाकर देखेंगे तो उसमें लेहर मिलेगी, उसमें पानी की आकृति या चारों तरफ रिंग या कोई राउंड बना हुआ, कहीं कोई निशान बना हुआ, कोई चंद्र बना हुआ, कोई स्वरूप बना हुआ, कोई सूरज बना हुआ। ऐसा नर्मदा जी में से जो कंकर निकलता है उसमें आप रूप आकृति रहती है। कोई शिवलिंग काले पाषाण का है, आप दर्शन करेंगे तो उसमें प्राप्त होगा। हमारे जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर आप शंकर जी का दर्शन करेंगे, सारे शिवलिंग का स्वरूप कौन से कलर का है? काला, कृष्ण वर्ण का। महाकाल दादा को देख लो, मल्लिकार्जुन दादा को देख लो, चाहे विश्वनाथ दादा को देख लो, चाहे आप त्र्यंबक दादा को देख लो, चाहे आप जहां मर्जी पड़े वैद्यनाथ दादा को देख लो, नागेश्वर दादा को देख लो। आप जहां देखोगे ना दादा को, वो दादा आपको उसी स्वरूप में मिलने वाला। महाराज केवल 2 शिवलिंग है जो काले पारद के नहीं दिखते, काले पाषाण के नहीं दिखते। एक केदारनाथ जी और दूसरे सोमनाथ जी। सोमनाथ जी तो आप लोगों को ज्ञात भी होगा, आप लोगों ने, हमारे तो शिक्षा में हम लोग पढ़ने में आता था, तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि कुछ उपद्रवियों ने आक्रमण करा था और शिवलिंग को ले गए थे और सब करा, तो वो निर्माण फिर बाद में किया गया। इसलिए शिवलिंग का सुने तो था काला ही, पाषाण वही था। और केदारेश्वर बाबा का जो शिवलिंग है वो काला पाषाण नहीं, वो तो एक स्फटिक की तरह, एक सुंदर नग की तरह चमकदार स्वरूप बाबा का है, सोने जैसी चमक। त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा कहती है
अगर काले पाषाण के शिवलिंग पर हम जल चढ़ा रहे हैं, जो काले पाषाण का शिवलिंग है, जो काले पाषाण से निर्मित किया गया है, जो काले पाषाण से बना हुआ है, अगर हम उसकी आराधना कर रहे हैं, उस पे जल चढ़ा रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उस पे हम जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो ये जानकर करना कि उस काले पाषाण में, ध्यान दीजिए, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और शिव भी है। कौन कौन है उसमें? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और उसी काले पाषाण के शिवलिंग के अंतर्गत महाराज ब्रह्मा अपने चारों मुख से, शिव अपने पांचों मुख से और भगवान विष्णु अपने हजारों मुख से वहां पर विराजमान है। उस काले पाषाण के शिवलिंग के अंतर्गत सारे देवता, तीनों देवता अपने अपने मूल स्वरूप में, अपने आनंदित स्वरूप में हजारों मुख कर कर उसके अंतर्गत विराजमान है। और अगर हम कहीं सफेद शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, मार्बल के शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, श्वेत पाषाण के शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, तो त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा कहती है, हम अगर उस शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं तो उसमें दो स्वरूप हैं, एक मेरा औघड़दानी शिव और दूसरा है मेरी माता रानी जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती उस स्वरूप में विराजमान। और सफेद पाषाण के शिवलिंग में केवल और केवल शिव और पार्वती ही नहीं, सफेद पाषाण के शिवलिंग में माता पार्वती के जितने जितने अवतार हुए हैं और जिस जिस अवतार में माता पार्वती शिव जी की हुई हैं, वो सारे स्वरूप माता के उस शिवलिंग के अंतर्गत विराजमान रहते हैं। महाराज बड़े ध्यान दीजिएगा। और अब आता है तीसरा शिवलिंग, जिसमें नर्मदा जी के जल से निकला हुआ, जिसमें लहर बनी हुई है, निशान बने हुए हैं, कोई तरंग बनी हुई है, कोई मुखाग्रविंद बना हुआ है, कहीं चंद्र बना हुआ है, कहीं सूर्य बना हुआ है। उस शिवलिंग की आकृति में कुछ ना कुछ कलाकृति बनी हुई। नर्मदा के उस शिवलिंग का, और माई नर्मदे हर, कोई नर्मदा कोई साधारण है क्या? जिसमें से एक पाषाण अगर प्रकट हो रहा है, एक शिवलिंग अगर प्रकट हो रहा है, तो शिवलिंग का वर्णन किया गया, कहा इसमें शिव है, इसमें पार्वती है और इसमें भगवान शंकर के 13 की 13 बच्चे विराजमान हैं। ये वो शिवलिंग है नर्मदा का, वो शिव। संपूर्ण शिव। बहुत ध्यान देना, पहले आपको कथा में बताया गया था, पहले कथाओं में जितनी बार कथा में कहा गया था उसका भी स्मरण कर लें। हमने कहा था ये शिवलिंग है, ये जलाधारी माता पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां से पानी नीचे गिरता है, राइट भाग गणेश, लेफ्ट भाग कार्तिकेय, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी, ऊपर से जो बूंद बूंद जल गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव है। पर आज कथा में जो त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसमें प्रथम बार अपन को यह संवाद श्रवण करने को मिल रहा है कि कौन से शिवलिंग का स्वरूप, वर्ण, कौन सा स्वरूप किस, कोई कृष्ण वर्ण का है, कोई श्वेत वर्ण का है, तो उसका आनंद क्या, उसमें किस किस का वास है, ये हमको प्रथम बार इस कथा में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको भी और हमको, आपको भी मिल रहा है और हमको भी मिल रहा है कि कौन से शिवलिंग में कौन कौन विराज। महाराज अब आ जाइए, एक शिवलिंग और होता है जिसको कहते हैं स्फटिक का शिवलिंग। काय का शिवलिंग है? जम के बोलिए जरा। स्फटिक का शिवलिंग, ये किसी किसी के घर में होता है, कांच जैसा दर्शन होता है। कई लोगों के घर में स्फटिक की जगह लोगों ने कांच का नकली बना के दे दिया हो, अब करे क्या, कहलाएगा। तो स्फटिक का शिवलिंग, स्फटिक के शिवलिंग अगर ओरिजिनल है, असली स्फटिक का शिवलिंग है, कांच का नहीं, असली अगर स्फटिक का शिवलिंग है आपके घर में, तो उस शिवलिंग में महाराज भगवान देव अधिदेव महादेव, चंद्र, सूर्य
और उस शिवलिंग के अंतर्गत शंकर भगवान का मूल स्वरूप तत्पुरुष भगवान विराजमान होते हैं। महाराज, और एक शिवलिंग आता है पारद का शिवलिंग, है किसी के यहां पारद का शिवलिंग है? अरे वाह, रखिए। किसी किसी जगह पर अपने को दर्शन मिलते पारद का शिवलिंग। पारद के शिवलिंग में किस किस का निर्माण, कौन कौन विराजमान है महाराज? तो शिव महापुराण की कथा कहती है पारद के शिवलिंग के अंतर्गत मेरे देव अधिदेव महादेव तो है, साथ में मां जगत जननी जगदम्बा भी उसके अंतर्गत विराजमान है। और पारद के शिवलिंग के अंतर्गत महाराज 64 योगनिया कुबेर जी के साथ विराजमान होती है उस पारद के शिवलिंग के अंदर। कभी आप मथुरा जाएं तो मथुरा की जन्म स्थली पर, जहां पर बिड़ला जी मंदिर बनाए हैं बड़ा सारा, राधा कृष्ण सरकार वहां पर विराजमान है, उस मंदिर के अंदर ऊपर चढ़कर जाएंगे तो वहां पर आपको पारद की शिवलिंग का दर्शन होगा। वहां हो सकता। और कभी आप जम्मू जाएं तो वहां भी पारद की शिवलिंग का दर्शन। अब आजकल तो कई मंदिर ऐसे भी हैं, हमारे इंदौर नगर में भी हैं, जहां पारद के शिवलिंग का दर्शन हो सकता है। घोर ईश्वर तत्पुरुष शिव का भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव कह रहे हैं, शंकर की कथा कर रही है, ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी का चरित्र कह रहा है कि आप जिस शिवलिंग में पूजन करने के लिए जा रहे हो, जिस शिवलिंग का आप आराधना करने जा रहे हो, उसका स्मरण आपकी चित्तवृत्ति में होना चाहिए कि हम किस शिवलिंग में पूजन कर रहे हैं और वहां जल चढ़ाने पर हमें किस किस चीज की प्राप्ति हो, हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें क्या क्या प्राप्त हो। तो काले पाषाण के शिवलिंग में कौन कौन है, जरा जम के बोलिए, ध्यान आया कि नहीं आया? कौन कौन है उसमें? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। सफेद पाषाण के शिवलिंग में कौन कौन है? शिव, चंद्र, सूर्य और मां जगत जननी महादिशा, माता का स्वरूप उसमें। नर्मदा जी के शिवलिंग में कौन कौन है? संपूर्ण शिव जी का परिवार, संपूर्ण। स्फटिक के शिवलिंग में भी चंद्र सूर्य सब विराज। पारद के शिवलिंग में मां आद्य शक्ति शिव, 64 योगनिया और कुबेर उसी के अंतर्गत विराज। शिवलिंग। अब एक शिवलिंग और होता है, कईयों के घर में पुराने समय से चले आ रहा है। कौन सा शिवलिंग है? तो कहा महाराज जी हमारे यहाँ तो पीतल का शिवलिंग है किसी किसी के यहाँ? जरा हाथ उठाओ जरा, है? अब देखो कितने लोगों के यहाँ, अगर कथा रह जाती छूट जाती तो आपको लगता कि ये शिवलिंग का कोई महत्व गुरु जी ने नहीं बताया है। पीतल का शिवलिंग। और पीतल के शिवलिंग का वर्णन किया है महाराज, उस शिवलिंग के अंतर्गत भगवान देव अधिदेव महादेव स्वयं नवग्रह देवता के साथ में, धातु के जितने शिवलिंग होते हैं
धातु के जो भी शिवलिंग हो, चांदी का, सोने का, आदि आदि जितने शिवलिंग धातु के होंगे, सारे शिवलिंग के अंतर्गत भगवान शंकर नवग्रह देव के साथ में, उनकी अर्धांगिनियों के साथ में, उनके कुल के साथ में विराजमान होते हैं। हमारे जो पुराने पुराने लोग हैं ना, पुराने जो घर के बुजुर्ग लोग हैं, जो पुराना शिवलिंग रखते थे पीतल का, कोई ऐसे ही नहीं रख देते थे कि आप लोगों में, आप लोग तो सोचे कि नहीं साहब हमारा पीतल का शिवलिंग है, हम तो इसको हटा देंगे, ना पारद का शिवलिंग या पत्थर का शिवलिंग या पाषाण का शिवलिंग या स्फटिक का शिवलिंग लेकर आएंगे। तो ये बात अब छोड़ दो। आपके घर में जो शिवलिंग है, आपके घर में जो शिवलिंग विराजमान है, आप तो उसकी आराधना करो। ब्रह्मदेव से कहकर भगवान शंकर ने सृष्टि खंड को आगे बढ़ाया, सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने के लिए प्रारंभ हुए, तब देवता इतने प्रसन्न हुए कि ब्रह्मा जी और भगवान शंकर का गुणगान गाने लगे। जैसे गुणगान करने लगे तो भगवान शंकर के जो आनंद भाव में रहने वाले गंधर्व थे, जो भगवान शिव की भक्ति का आनंद सुख प्रदान करते थे, वही तुमरुका जी आज शंकर भगवान के भजन का नाद कर रहे। शिव जी के 5 मुखों का वर्णन तुमरुका जी ने करना प्रारंभ करा। बहुत ध्यान देना महाराज इस कथा को। सारे मंदिरों में शिव जी के साथ में माता पार्वती है, केवल एक काशी के विश्वनाथ, जिनके मंदिर में पार्वती जी की जगह, पार्वती जी के सम्मुख में मां अन्नपूर्णा है। कौन सी माता है? अन्नपूर्णा। काशी कितने कोस की है? पहले कथाओं में कहा है। काशी कितने कोस की है? जम के बोलो जरा। 5 कोस की। काशी कितने कोस की? 5 कोस की काशी, जहां पर भगवान शंकर अन्नपूर्णा के साथ विराजमान है। सारे मंदिरों में माता पार्वती के साथ काशी विश्वनाथ भगवान शंकर विराजे हैं। केवल काशी की भूमि पर, काशी के अंतर्गत उस काशी की पावन धरा पर, मां गंगा के घाट पर शंकर भगवान अन्नपूर्णा के साथ विराजमान है। उसका कारण समझना कि काशी 5 कोस की और शंकर भगवान अन्नपूर्णा के साथ विराजमान है, तो क्या शिवजी ने अन्नपूर्णा के दरवाजे पर भिक्षा मांगी? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, हे मां। अन्नपूर्णा जी से भिक्षा मांगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर अन्नपूर्णा माता ने शंकर भगवान को भिक्षा प्रदान करी है, तो शंकर भगवान ने भी माता अन्नपूर्णा को ज्ञान की भिक्षा प्रदान करी है कि लो हम तुम्हें ज्ञान की भिक्षा देते हैं। तुम अन्न की भिक्षा दे रही हो, हम तुम्हें ज्ञान की भिक्षा देते। वो कौन सा ज्ञान था जो माता अन्नपूर्णा को शंकर भगवान ने काशी में दिया था? माता अन्नपूर्णा को मेरे देव अधिदेव महादेव जब मां अन्नपूर्णा भिक्षा का दान दे रही हैं, तब भगवान शंकर उनको ज्ञान का दान दे रहे हैं। वो कौन सी भिक्षा थी? वो कौन सी? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, हे मां, हे मां। शिव कह रहे हैं भिक्षाम देई, पर माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दे दी। अन्नपूर्णा जी ने कहा बाबा रुको, आप हमें अगर कुछ दे रहे हो तो हमने सुना है जो देता है और जो लेता है, तो लेने वाला कुछ तो देकर जाता है। तो शंकर जी ने अन्नपूर्णा जी से कहा आपको क्या चाहिए वो बताओ, आपको क्या दिया जाए? आज के जमाने में अगर हम किसी भिक्षुक को, किसी भिखारी को रुपया दे दें, अब वो दरवाजे पे खड़ा है और तुमने उसको 1 रुपया दे दिया, तो उसको तो गुस्सा आ जाता है। बताओ 1 रुपया दिया, अब शब्द कह जाता है।
बल्कि अगर किसी को कुछ दिया जाए, किसी को तुमने रोटी दी, कम्बल दिया, सामान दिया, तो उसको क्या चाहिए कि वो तुम्हारे को आशीर्वाद देकर जाए कि भैया बहुत अच्छा करा आपने, मुझे ये दे दिया, अच्छा हुआ मैं भूखा था आपने मुझे भोजन दे दिया, अच्छा हुआ आपने ये कर दिया। तो वो गुणगान गाए कि आपने मुझे ये दिया है।